तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी जेनरिक पेपर के बारे में। ठीक है, तो 15-18 से लेकर के 19-22 तक सबके काम में आएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट बस होना चाहिए ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जनजातीय समाज। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट आपको काम देगा और क्वेश्चन भी ज़रूर भिड़ेंगे। ठीक है, देखिए, यह आपका जेनरिक पेपर स्पेशल जो होता है, ठीक है, उसमें पूछा गया था और सोशियोलॉजी है सेमेस्टर 4 में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। इसमें इसमें बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, जिसमें से सभी प्रश्न के अंक समान हैं। अब देख लेते हैं। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में करना है। ठीक है, 500 शब्दों में, मतलब 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, 2 खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का आधा, समझ गए, मतलब 5 पेज में कीजिएगा तो आपको 20 में से 15 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, 12 तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 4 को बनाइएगा तो कितना होगा, 12 चौका 48 मिनिमम। उतना नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, मैं अनुमान बता रहा हूँ, कम से कम 48 आएगा और मैक्सिमम आपको 15 चौका 60 से 62 नंबर आ सकता है। और कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा आपको, मान लीजिए ना कि 60 नंबर इधर से आ गया और कॉलेज की तरफ से 20 में से 18 मिल गया, तो हो गया ना आपका 78 मार्क्स। इतना वर्ड में लिखिएगा, तब उससे कम में लिखिएगा तो फिर कम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जनजातियों के समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो जनजातियों के समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। अगला है, जनजातियों के समाज की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, जनजातियों के समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की प्रतिस्थिति पर एक लेख लिखें। ठीक है, राइट एन एसे ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, जनजातीय समाजों में स्त्रियों की जो स्थिति है वो बताना है कि कैसी है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, राइट एन एसे, ऐसे लिखना है, निबंध लिख देना है आपको एकदम ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, आगे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जाति एवं जनजाति में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल, ठीक है, ट्राइब एंड कास्ट। तो देखिए दोस्तों, ट्राइब यानी कि आपका जाति और जनजाति, जाति जो है एक पार्ट है, जनजाति एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, मेन डिफरेंस तो सबसे पहले यही हो गया। उसके बाद जाति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जनजाति विशेष रूप से एक वर्ग को संबोधित करता है जो कि प्राचीन काल से निवास करते आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है जितने भी फैक्ट्स हैं इसके, और पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है, जनजातियों के नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किंगशिप सिस्टम ऑफ ट्राइब। ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग मान लीजिए कि फिक्स कर रखा है उन्होंने, ऐसा हर बार पूछ ही देता है। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था वाला। आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जनजातियों में विवाह के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। तो जैसे होता है राजी खुशी विवाह, ठीक है, बहुत सारा विवाह होता है। फिर बापला बोलते हैं विवाह में उन लोग, धूमकुड़िया, इस तरह से जितने भी वर्ड हैं उन सबको थोड़ा सा यूज कीजिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई, जो स्टूडेंट है पढ़ के आया है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो युवागिरी को क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बापला क्या है। ठीक है, तो जनजातियों में विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि मैंने बता दिया अरेंज मैरिज, जिसको उन लोग राजी खुशी विवाह बोलते हैं। और आजकल तो एक गाना भी निकला है नहीं, कि शादी लव वाला नहीं, अरेंज कीजिए, कलर थोड़ा चेंज कीजिए ना क्या कलर, आप लोग बताइएगा, सुनते होंगे तो। देखिए मेरा भी राय वही है कि यार ये सब फालतू है, मतलब 90% जो लोग होता है ना इसमें फंस जाता है ये वाला में। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है अरेंज। ठीक है यार मैं भी इसी में संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि 90% आदमी जब धोखा खा रहा है तो अच्छा है ना कि आप इसी में आए कैटेगरी में, जहाँ पे आपको
ये सब ना फेस करना पड़े। चलिए जो भी है वो आपकी पर्सनल लाइफ है। 7 नंबर है कि जनजातियों के परिवार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द फैमिली सिस्टम ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, कि जनजातियों की परिवार व्यवस्था कैसी होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, या फिर आपका संयुक्त परिवार, एकल परिवार। ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा जनजातीय संस्कृति पर एक लेख लिखें। पूरा इसमें डिटेल बताना है कि उनके जीवन कैसा है, जीवन शैली कैसा है, उनका इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है, उसमें शिक्षा का स्तर क्या है, उसमें उनकी राजनीति का स्तर क्या है, सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी है, पूरा डिटेल में, मतलब पूरा एकदम। ऐसे जो निबंध है ना, जितना छाप सकते हैं इस वाला क्वेश्चन में छाप सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग घर में पढ़ के जाइए, बस लिखने की स्पीड कर लीजिएगा, बाकी पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। और जितने भी दोस्त रखे हैं सबको भेज दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसको PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे घर में 3 घंटे का एज समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग घर में बैठ के दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।